हरे कृष्णा। गाय का दूध जो है वो बछड़े से बिलोंग करता है, तो फिर आप उनको प्रसाद के लिए या अदर चीज़ के लिए क्यों यूज़ करते हो? सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही बात। आपने एकदम सही कहा है कि गाय तो बछड़े की माँ है और गाय का दूध तो बछड़े का दूध होना चाहिए। ठीक है, तो फिर जब इंसान के बच्चे को दूध की ज़रूरत होती है, जब उसकी माँ को दूध नहीं होता, तो फिर उसको गाय का दूध क्यों देते हैं? अगर मान लो ऐसा है तो फिर इंसान को भी दूध नहीं पीना चाहिए गाय का, क्योंकि गाय का दूध तो बछड़ों के लिए है। तो इंसान क्यों यूज़ करता है गाय का दूध? और अगर इंसान यूज़ कर सकता है, बछड़ा यूज़ कर सकता है, हाँ, तो गाय बेसिकली किससे बिलोंग करती है अगर देखा जाए तो? अगर इंसान के लिए गाय का दूध है, बछड़े के लिए, तो क्या भगवान के लिए नहीं होना चाहिए? जिस भगवान ने गाय को बनाया, गाय को किसने बनाया? गाय कहाँ से आई? एक्चुअल में गाय कहाँ से बिलोंग करती है? वो तो भगवान से बिलोंग करती है। सब कुछ तो भगवान से बिलोंग करता है। हम भी सब भगवान से बिलोंग करते हैं। ये मैटेरियल वर्ल्ड, पूरा क्रिएशन भगवान से बिलोंग करता है। तो बेसिकली सब कुछ तो भगवान से बिलोंग करता है, तो सब कुछ तो भगवान के लिए होना चाहिए ना। तो अगर भगवान की चीज़ों को हम अपने लिए यूज़ करेंगे तो हम तो चोर कहलाएंगे। भगवान की चीज़ों को भगवान के लिए यूज़ करेंगे तो चोर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये बॉडी भी जो हमें मिली है, ये बॉडी क्या हमने अपने से चूज़ किया था क्या इसको, कि मेरा ऐसा गोरा रंग होगा या मैं काला रंग का होऊंगा, मेरी इतनी हाइट होगी, मैं यहाँ पे जन्म लूँगा, ठीक है, मेरी शक्ल ऐसी होगी? नहीं, ये आपको दिया गया कुछ टाइम के लिए यूज़ करने के लिए। कर्मणा देव नेत्रिणा जंतुर्देह उत्पत्ति, कृष्णा कहते हैं भगवद गीता में, बेस्ड अपॉन योर कर्मा, हाँ, बेस्ड अपॉन योर कर्मा। जैसे आपकी कर्म होते हैं, जैसे आपकी इच्छा होती है, जैसी डिज़ायर और जैसे कर्म होते हैं आपके, उस बेसिस पे देव नेत्रिणा, सुपीरियर अथॉरिटीज़ जो हैं, सुपीरियर अथॉरिटीज़ कौन है? देवता, जो विष्णु के सर्वेंट हैं, वो सभी के अरेंजमेंट्स के थ्रू, प्रकृति के अरेंजमेंट के थ्रू जंतुर्देह उत्पत्ति, आपको अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ की बॉडी मिलती है। किसी को गाय की बॉडी मिलती है, किसी को शेर की, किसी को इंसान की, किसी को चूहे की, किसी को सांप की मिलती है। कब तक मिलती है? डिपेंड करता है कि आप कितने क्वालिफाइड हो। क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एज डिसाइड होता है। उतने तक आपको बॉडी मिलेगी, उसके बाद ये बॉडी आपसे छीन ली जाएगी। इसलिए बर्थ एंड डेथ निश्चित होता है, और डेथ के टाइम पे आपको बॉडी के साथ आप नहीं जाओगे, आपको अकेला जाना पड़ेगा बॉडी छोड़ के। बॉडी वापस जहाँ से आई थी वहाँ चली जाएगी। ठीक है, यानी कि मिट्टी में मिल जाती है बॉडी। तो सब कुछ तो कृष्णा से बिलोंग करता है। आपके पास तो आपका कुछ है ही नहीं, तो इसको यूज़ कीजिए कृष्णा के लिए। और गाय का भी जो सही यूटिलाइजेशन है, हाँ, गाय भी कृष्णा से बिलोंग करती है, तो गाय का मिल्क भी कृष्णा से बिलोंग करता है। वैसे हम डिवोटीज़ जो हैं, जब भी गाय दूध देती है तो पहले बछड़े को दिया जाता है, ताकि क्योंकि बछड़ा के न्यूट्रिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दूध पिए, और उसको जितना ज़रूरत होता है उसके ग्रोथ के लिए उसका उतना दिया जाता है। ये इंसानों के लिए भी अप्लाई होता है। जब कोई गाय पालता है तो पहले बछड़े को देता है, बछड़ा पी लेता है, उसके बाद उसको जितना न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरत है मिल जाता है, फिर जो बचे हुए दूध रहते हैं ग्वाला उसको बेच देता है। ठीक है, तो हम इंसानों को बेच देते हैं, इंसान उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंसान अपने लिए क्यों यूज़ कर रहा है गाय को? क्यों गाय को यूज़ कर रहे हो तुम लोग? हाँ, बेसिकली गाय तो भगवान की बनाई हुई चीज़ है, उसको तो भगवान के लिए होना चाहिए। इसलिए भगवान को उसका प्रसाद ऑफर करते बना करके, ताकि ये भगवान पहले आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपसे ही सब कुछ आया है। ये गाय भी आपकी ही देन है। गाय खाती है घास, पीती है पानी और देती है दूध। तो घास पानी को कन्वर्ट कौन करता है दूध में? आप ही कर रहे हो ना, कोई मशीन तो अंदर लगी हुई नहीं है। तो दूध कौन बना रहा है गाय के अंदर से? आप बना रहे हो। तो पहले डिज़र्व आप ही करते हो। तो आप पहले इसको एक्सेप्ट करो, फिर आप जब छोड़ दोगे रेमिनेंट्स ऑफ फूड, तो फिर हम उसको एज ए प्रसाद एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रसाद और अदर प्रोडक्ट्स। हरे कृष्णा।